नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज किसानों ने देश भर में 6 घंटों का रेल रोको आंदोलन किया। वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संयुक्त मोर्चे की अगुवाई में लखीमपुर हिंसा के विरोध में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन रखा गया। इस आंदोलन में करीब 293 ट्रेनें प्रभावित हुई। देश भर में 184 लोकेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक के पास आंदोलन किया। 118 ट्रेनें गंतव्य स्थान से पहले रुकी रहीं। 43 ट्रेनें कैंसिल हुई, 1 ट्रेन डाइवर्ट हुई और 50 ट्रेनें आंशिक रूप से कैंसिल हुई। 150 मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और जो किसान आंदोलन का रेल रोको आंदोलन रहा, कैसा रहा, डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त मोर्चा के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शन पाल जुड़ने के लिए। सर, ये आंदोलन तो आज देश भर में हुआ रेल रोको, लेकिन जब से सिंघू पर लखबीर सिंह की नृशंस हत्या हुई है, आंदोलन के शांतिपूर्वक होने पर सवाल उठ गए। ये एक दाग सा बन गया है। देखिए, ये जो हुआ ये तो अफसोसनाक है। हमें इसकी चिंता भी है, हमने इसको निंदा भी की है इसकी, ये बात सही है। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि जितना लंबा आंदोलन ये हो गया, 11 महीने हो चले हैं, और मोदी सरकार लगातार इसको जिस तरह से अनदेखी कर रही है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो समाज का जितना भी बुराइयां होती हैं वो बुराइयां कहीं ना कहीं आ जाती हैं। लेकिन इस इशू में, इस इंसिडेंट में अगर हम देखें तो जो हुआ है उसको थोड़ा बारीकी से अगर देखा जाए तो हमें तो इसमें काफी हद तक कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। कारण ये है कि जिस आदमी के ऊपर ये शंका हुआ और जिस आदमी की हत्या हुई है वो एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का, जो तरन तारण जिले से था, जो कभी साथ के कस्बे में भी नहीं गया, शहर डिस्ट्रिक्ट की तो बात छोड़ो। वो अचानक वहां से 50 रुपए अपनी बहन से लेकर, जो किसी के घर से लेकर देती है, सुबह 10 बजे वो घर से निकलता है और दिल्ली सिंघू बॉर्डर पहुंच जाता है। और सिंघू बॉर्डर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, और आके उसकी 2 दिन के बाद उसकी हत्या हो जाती है। और वो एक डेसिक्रेशन के मामले में, एक बेअदबी के मामले में उस पर शक होता है और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये पूरे मुद्दे की बहुत हम डिमांड करते हैं कि बहुत ही निष्पक्ष एजेंसियों से। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये एक साजिश हो सकती है, लेकिन इसमें किसी की हत्या होती है और इस तरह से हत्या, वो अपने आप में इसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग कैसे इससे अपने आप को अलग कर पाएंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक लंबा आंदोलन और गैदरिंग में कुछ इस तरह के एलिमेंट कई बार होते हैं, और आंदोलन की एक लगातारता जो है, और आंदोलन के जो मुद्दे अगर जेन्युइन हो, वो लगातार चल रहा हो, और उसका मेजर पार्ट जो है पीसफुली रहता हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्राइसिस से आंदोलन निकल जाता है। ये बात सही है कि ऐसे इंसिडेंट से आंदोलन के ऊपर इफेक्ट तो होता है, और हमें काफी कोशिश भी रहना चाहिए कि हमारी अपनी गलती की वजह से या कोई इन्फिल्ट्रेटर लोग जो है वो हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, आंदोलन को भद्दा करने के लिए आते हैं। ये हमारी ही जिम्मेदारी है, ये बात सही है। लेकिन इसका इफेक्ट तो हुआ है। 3 दिन से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को जवाब देना पड़ रहा है। लोगों के बल्कि प्रेस मीडिया में भी बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन मैं दावा करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि हम ऐसे क्राइसिस से निकलकर आंदोलन को फिर उसी जगह ले जाएंगे जहां आज से 5 दिन पहले था। ये आंदोलनों में होता ही रहा है कि आंदोलनों में इस तरह की एजेंसी जो है, क्योंकि इसमें मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि इस इंसिडेंट को अगर बारीकी से हम देखें तो इसमें बहुत सारे शंके खड़े होते हैं। तो इसमें आंदोलन वालों के हाथ में भी नहीं रहता कुछ, अगर इसमें कुछ कॉन्शियसली इस तरह से एफर्ट की जा रही हो। तो बहुत दफा इस तरीके का जब खुलेगा कल को राज,
तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है डॉक्टर, जिस तरह से आपने राजनीतिक दलों को अलग रखा है, तो इस तरह के जो एलिमेंट तत्व आ रहे हैं उनको भी आपको अलग रखना आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सिंघू में वह साजिश है, लेकिन फिलहाल कानून अपना काम करेगा। तो आपको ये बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों ने आज उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह ट्रेनें रोकी हैं और बारिश के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी रहा। किसानों को रेलवे ट्रैक तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्सेस तैनात की गई और 14 संवेदनशील जिलों में वहां पर एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर की ड्यूटी लगाई गई। करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पे बारिश के बीच बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और लखनऊ से दिल्ली जा रही गोमती एक्सप्रेस रोक दी। हालांकि किसानों को रेल लाइन तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़ी तादाद में फोर्स तैनात थी, लेकिन उनको चकमा देकर किसान रेलवे ट्रैक तक पहुंच ही गए। किसानों के विरोध को देखकर मुसाफिरों ने ट्रेनों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। बाद में पुलिस ने किसानों को हटाकर ट्रेन को रवाना किया। बारिश होने के बावजूद भी आज बहुत अधिक संख्या में किसान घरों से निकले और बारिश का भी खौफ नहीं किया और यहाँ रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे, उन्होंने ट्रेनों को रोका। इसमें जो 4 बजे तक जो प्रोग्राम था उसको थोड़ा छोटा करते हुए बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए उसको घंटे भर पहले समाप्त किया। बांदा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के नारे लगाते रहे। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लखीमपुर में किसानों को कुचल के मारने की वारदात से देश भर में किसानों में नाराजगी है। किसान यहां भी पुलिस को चकमा देकर ट्रैक तक आ गए, बाद में उन्हें हटाया गया। हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए किसानों के हत्यारों को, वरना ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जैसा भी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन होगा, हम लोग पूरे साथ में बुंदेलखंड के किसान उस आंदोलन में बराबर भागीदार रहेंगे। हापुड़ में किसानों ने ट्रेन रोकी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पे पहुंचने से किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन किसान उन बैरिकेड्स से कूदते फांदते रेलवे ट्रैक तक पहुंच ही गए और वहां धरना दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें हटाया। जो काले कानून इन्होंने बनाए हैं उसे ये वापिस नहीं ले रहे। किसान बराबर बॉर्डरों पर पड़ा है। दिल्ली में लगभग 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए वहां। तो हमने सर्दी भी झेल ली, गर्मी भी झेल ली, बारिश भी झेल ली, आंधी भी झेल ली, सारे मौसम वहां झेल लिए हर तरीके के, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यूपी के तमाम हिस्सों में आज बारिश होती रही। बारिश के बीच बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स किसानों को रेल की पटरियों तक जाने से रोकने के लिए तैनात रही। किसान आंदोलन के लिहाज से संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया था। इस तरह के आंदोलनों के जरिए लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के आंदोलन को बड़े पैमाने पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो रहा है। ब्यूरो इनपुट्स और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम का मामला। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके अलावा 4 और लोगों को भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, बाकी पर 50-50 हजार जुर्माना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद गजाली। 19 साल पुराने रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम के साथ 4 और आरोपियों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट पंचकुला ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई और 5 आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। मामला क्या था? रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा में जो सिरसा में जो हेडक्वार्टर है उसके मैनेजर थे और गुरमीत राम रहीम को ये शक था कि कहीं ना कहीं
उनकी जो कुरीतियां हैं या जो उनके गलत काम हैं उसको उजागर करने में रंजीत सिंह का ही हाथ है, इसलिए उनको गोली मरवाकर उनकी हत्या करवा दी गई थी। और 19 साल बाद आज कोर्ट ने उनको और 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि गुरमीत राम रहीम पिछले 2 केसेस में भी सज़ा भुगत रहे हैं। एक केस वो जिसमें उनके ऊपर अपने ही 2 साध्वियों पे का बलात्कार करने का आरोप था, जिसमें उनको सज़ा हुई थी, जिसमें 20 साल की सज़ा वो भुगत रहे हैं। और दूसरा सिरसा के ही एक पत्रकार जो अपने अखबारों में गुरमीत राम रहीम और उनके डेरे के अंदर होने वाले गलत हरकतों के बारे में अपने अखबार में छापते थे, उनकी हत्या के मामले में उनको पहले ही उम्र कैद की सज़ा सीबीआई के कोर्ट से ही हो चुकी है। तो दोनों ही मामलों में वो सज़ा याफ्ता हैं। तीसरे मामले की सुनवाई आज हुई थी। हालांकि इस सुनवाई से पहले पंचकुला शहर में धारा 144 भी लगाई गई, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कोर्ट्स ने जब सज़ा सुनाई थी तो पंचकुला के शहर में बहुत बवाल मचा था, बहुत तोड़फोड़ हुई थी, वायलेंस हिंसा बहुत हुई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में। लेकिन आज के इसी फैसले को देखते हुए धारा 144 भी लगाई गई और उनकी सज़ा सुना दी गई है। हालांकि गुरमीत राम रहीम पर और भी केस चल रहे हैं जो सीबीआई नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस उनकी इंक्वायरी कर रही है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 19 साल बाद इस हत्या के मामले में फैसला आज सुनाया गया है और गुरमीत राम रहीम के साथ 4 अन्य लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस महीने 11 लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। कश्मीर में अब तक मारे गए 5 प्रवासियों में 4 बिहार के हैं। लगातार हो रहे इन हमलों पर बिहार सरकार ने दुख जताकर परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन घाटी में भय का माहौल है और कामगार लौट रहे हैं। श्रीनगर में सुबह की इस बारिश में विकास चौबे के बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। वो टैक्सी के इंतजार में हैं। 18 साल यहाँ काटने के बाद अब वो कश्मीर से वापस अपने घर जा रहे हैं। हाल ही में आतंकियों ने विकास के पड़ोसी गोलगप्पा बेचने वाले अरविंद कुमार को मार डाला। बिहारी लोग को सबको मारता है, काटता है, बोलता है कि यहाँ से निकलो। परसों भी गोलगप्पे वालों को मार दिया यहाँ पर ईदगाह में। मेरा गांव के पास का है तो 5 किलो और एक ही मकान में हम लोग रहते थे। विकास के पड़ोसी और साथी आशीष बताते हैं कि उन्हें मकान मालिक ने बस भाड़े के लिए 3000 रुपए दिए हैं। वो कहते हैं कि स्थानीय लोग उदार हैं, लेकिन लगातार आतंकी हमलों की वजह से बिहार में उनके घर के लोग डरे हुए हैं। कश्मीर लोग तो बढ़िया है, लोग हम लोग को तो भाड़ा भी दिया 2-3 हजार रुपए दिया कश्मीर लोग की घर जाओ, कोई बात नहीं है। घर में बहुत परेशानी है, वो बोलता है कि घर आ जाओ, वो हालत सही होगा फिर कश्मीर जाना, इसीलिए हम लोग घर जाने सर। इस बीच सोशल मीडिया पर चल रही एक एडवाइजरी को सुरक्षा बलों ने गलत बताया है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों से कहा गया है कि वो प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। लेकिन हमें सुरक्षित जगहों पर रखे गए कई प्रवासी मजदूर मिले, जैसे इस सरकारी स्कूल में। उनका कहना है कि उन्हें बीती रात यहाँ लाया गया है। सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है, सिर्फ मैं ही एक घर में कमाने वाला। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ऐसे हालात हम लोग को कभी नहीं झेलना पड़ा था। जब रात में मुझे पुलिस यहाँ पे लाए हैं, रात से बैठे हैं हम लोग यहाँ, बैठ के क्या करेंगे, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमलों का ये सिलसिला ऐसे समय चला है जब सेना पुंछ में एलओसी के पास आतंकवादियों के खिलाफ एक लंबे अभियान में लगी हुई है। बीते सोमवार से अब तक यहां 2 अफसरों समेत 9 सैनिकों की जान जा चुकी है। इस सोमवार को भी भारी विस्फोट और गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। सेना ने घने जंगलों में संदिग्ध आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और देश की बात में आपको आगे बताएंगे क्यों और कहां बर्तन की नाव पर सवार होकर शादी करने पहुंचा एक जोड़ा। केरल के कई इलाके इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से मुश्किल में हैं, लेकिन जिंदगी इसके बीच भी चलती रहती है। इसके कई प्रमाण मिलते रहते हैं। केरल के आलपुझा जिले में एक जोड़े ने अपनी ही शादी में पहुंचने के लिए एक विशाल बर्तन को नाव की तरह इस्तेमाल किया और इसके सारे बारिश के पानी से भरी सड़कों पे होते हुए वे विवाह स्थल पर पहुंचे। दोनों स्वास्थ्य कर्मी हैं।